वीडियो में हमने फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट देखा था, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक हमने क्लियर किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या आता है? एम्प्लॉयज वर्किंग इन द बिजनेस यूनिट आर इट्स ए लाइव असेट, यानी बिजनेस में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, वो बिजनेस यूनिट की असेट कहला जाती है, और वो भी लाइव यानी जिंदा असेट होती है। विदाउट ह्यूमन से बिजनेस यूनिट सक्सेस नहीं पा सकता। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में इज द प्रोसेस which takes into the consideration matters like the proficiency, उनकी knowledge, उनकी intelligence, likes, dislikes, personal development, necessity, etc. इंक्लूड होती है। ह्यूमन रिसोर्स में आपको क्या देखना है? उसकी प्रोफेंसी, उसका नॉलेज, उसके इंटेलिजेंस, उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स, पर्सनल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयज में इंटीग्रेटेड है इन द बिजनेस ऑब्जेक्ट। चैलेंज द बिजनेस टूवर्ड्स द पाथ ऑफ द सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हमारे बिजनेस में जो सक्सेस और प्रॉफिटेबिलिटी पानी है, तो हमें ह्यूमन जो वर्कर को अपॉइंट करते हैं उनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि वर्कर में कौन से नॉलेज है, लाइक्स, डिसलाइक, उनकी काम करने का तरीका, उनकी स्किल्स, वो सब इम्पोर्टेंस है। ह्यूमन रिसोर्स के कैरेक्टराइज कौन सा है? तो उसका फर्स्ट टॉपिक है, जब भी आप ह्यूमन को बिजनेस में लेते हो, अपने वर्कर, अपने मैनेजर, अपने जनरल मैनेजर को डिसाइड करते हो, डायरेक्टर्स, तब हमें इंक्लूड द सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उनका प्रमोशंस, उसका डिज़ायरेबल्स टू द एम्प्लॉयज़। तो उसका ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस उनका, उसके हिसाब से उनको प्रमोशन मिलता है। सेकेंड पॉइंट है एनेबल टू अकम्प्लिशमेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे डायरेक्टर डिपार्टमेंट के जितने बेस्ट होंगे, उनके स्किलफुल नॉलेज होगा, तो हम आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है मैनेज एम्प्लॉयज़ एज अ वैल्यूएबल असेट्स। ह्यूमन जो वर्कर एम्प्लॉयज़ है वो बिजनेस के लिए वैल्यूएबल असेट होती है, क्योंकि जो मैनेजर, जो एम्प्लॉयज़, जो वर्कर अपने दिल से काम करते हैं, हार्डवर्क से काम करते हैं, स्किलफुल नॉलेज होता है उनके पास, तो हमें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव आसानी से मिल पाते हैं। उसकी सक्सेस, उसका डेवलप्ड किस पर डिपेंड है? अपने वर्कर पर। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग। हर एक इंसान पहले से सीखा हुआ नहीं होता, हमें अपने वर्कर को डायरेक्शन देना ज़रूरी है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है, कोई नई चीज़ हमें उनको सिखाना ज़रूरी है, तो ह्यूमन वर्कर एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट कर पाते हैं, अपने वर्क को इफ़िशिएंसीली काम कर पाते हैं। फिफ्थ, इवैल्यूएशंस परफॉर्मेंस एंड प्लेसेस एट द राइट पोजीशंस। हर एक स्किलफुल पर्सन को हम बेस्ट तरीके से बेस्ट प्लेस पर अपॉइंट कर पाते हैं, उनकी पोस्ट अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं। इसके ज़रिए हमें उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उनका हम मैक्सिमम यूज़ कर पाते हैं। 6 पॉइंट कैन रिड्यूस द लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट यानी वर्कर को हमसे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, कंपनी से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आपकी सैलरी से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तो वो अपनी जॉब चेंज करते रहेंगे, अलग अलग कंपनी में जाएंगे। पर जो
उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने काम से, अपने सैलरी से, कंपनी से, तो बेस्ट फ़ायदा क्या होगा, लेबर का टर्नओवर कम होता जाएगा। 7 पॉइंट कंडक्टिव्स यानी गुड्स एटमॉस्फेयर बूस्ट एंथुजियाज्म्स एंड एफिशिएंसी। इससे वर्कर को, एम्प्लॉयज़ को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और वो आसानी से अपने गोल अचीव कर पाते हैं। अपने गोल उन्होंने अचीव किए तो कंपनी के गोल भी वो अचीव कर पाते हैं, उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इम्पोर्टेंस, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज। हमें एम्प्लॉयज़ जितने हो सके उसकी इफ़ेक्टिवली, उसका वर्क इफ़ेक्टिवली होना ज़रूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का प्रॉफिट ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड है। प्रेस्टीज, कंपनी की इम्प्रेशंस किस पर डिपेंड है, प्रॉफिट पर, ऑब्जेक्टिव पर। आपने जितना प्रोग्रेस किया कंपनी का, उतना आपके मार्केट में आपकी फेमस, आपका ऑनर बढ़ता जाएगा। हायर स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आप अपने कस्टमर को, पब्लिक को बेस्ट क्वालिटी वाला गुड्स प्रोवाइड कर सकते हो और भी रिजनेबल प्राइस में। फीलिंग ऑफ द वननेस, आपको फीलिंग होगी क्योंकि आप प्रोग्रेस में हो, आपकी कंपनी डेवलप्ड कर रही है, इसीलिए आपका मार्केट में ऑनर भी बढ़ता जाएगा और आपकी चीज़ें मार्केट में ज़्यादातर बिकना पसंद करेगी। हर एक वर्ग को अपना अपना ऑनर मिलेगा, हर एक का अपना अपना मान सम्मान बढ़ेगा जो उसकी इफ़िशिएंसी वर्क इफ़ेक्टिवली उन्होंने काम किया है। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम अपने जो रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूज़ कर पाते हैं क्योंकि विदाउट ह्यूमन से मनी का, मशीन्स का, मार्केटिंग का कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके जो 3 टॉपिक्स लेफ्ट है कि रिड्यूस इन द लेबर टर्नओवर, जॉब सेटिस्फेक्शन और इंडस्ट्रियल पीस। मैंने बोला कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपके वर्कर को आपसे सेटिस्फेक्शन होता है, काम से सेटिस्फेक्शन होता है, अपने वर्क से मेंटली सेटिस्फेक्शन होगा तो वहाँ पे वो काम करना पसंद करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द फाइनेंस फंक्शन ऑफ बिजनेस। फाइनेंस के बारे में वो करते हैं, पैसों के मामले में। फाइनेंशियल फंक्शंस मीन्स फंक्शन ऑफ एक्विजिशन, utilizations and allocations of capital. This function must be done in an ideal and efficient manner. कंपनी के पास जो मनी पावर है उनको वो कहाँ पे मैक्सिमम उनको यूज़ करना है, वो कहाँ से मनी लाएंगे, वो सब उसके ज़रिए इम्पोर्टेंट है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैरेक्टराइज एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे।